पदाधिकारी सम्मेलन में सधे हमारे बीच में अमर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री, जनजातीय मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री जरा सौभाग्य के लिए हमारा खूंटी और प्रत्याशी है हमारे। हम सबसे पहले अपने मुख्यालय में हमारे गुड्डू को महान हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, लोग स्वागत करते हैं। स्वागत है हमारे बीच में आदरणीय हमारे पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवेश्वर भगत जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे आदरणीय प्रोफेसर शरद जी का, जो हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर नाथ जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अशोक जी का, मैं फिर से मंच में बैठे हुए हमारे जिला परिषद सांडिल जी का, जिला परिषद हमारे मानकी साहब का, हमारे पूर्व प्रत्याशी रामदुर्लभ सिंह मुंडा जी का, मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय जयसवाल भैया का, आदरणीय अड़की के प्रमुख जी का, मैं हमारे इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर इंकिर कुंजल मुंडा जी का, राजकिशोर कुशवाहा जो पार्टी का सबसे सक्रिय साथी हमारा है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इन सबसे ज्यादा सक्रिय महिला नेत्री हमारी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड के सभी पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारी, मेरे पार्टी के सब केंद्रीय, जिला और प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी, बुद्धिजीवी वर्ग के हमारे अभिभावक, पत्रकार मित्र, सभी का अभिनंदन है। सबको जोहार, सबके गौरव। आज हम एक बीच में प्रतिनिधि हमें उपस्थित आज लगातार 2-3 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं और मीटिंग के बाद आज प्रतिनिधि के साथ पहली बार हमारा मीटिंग है। हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि शायद 14 के 14 लोकसभा में जो प्रतिनिधि उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले और दायित्व में रहने वाले प्रतिनिधि हमें खूंटी का मिले हैं, वो है आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हैं, जिन्हें भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। भारत के अंदर में इस झारखंड के बारे में और झारखंड का केवल एक प्रदेश के रूप में हमारा अस्तित्व तो है, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व अगर किसी से कोई चेहरा, राजनीतिक चेहरा प्रदेश के है कोई, तो वो आदरणीय अर्जुन मुंडा है, जो देश के सामने खड़ा होकर इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भी होता है, जहां बड़े प्रतिष्ठित लोग चुनाव लड़ेंगे उस सीट की चर्चा भी सबसे ज्यादा होती है। पिछले बार अचानक से खूंटी आना, खूंटी से चुनाव लड़ना, उस समय राज्य सरकार 2019 की परिस्थितियां खूंटी आसपास की आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, तत्कालीन सरकार के खिलाफ में किस तरह से समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया गया था। उस विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक बनाना बहुत कठिन और चुनौती था, लेकिन सारी चीजों को पार करते हुए अंततः खारसमा से चल के सिमटे का कुट्टी होते हुए अंततः जब हम लोग तमाड़ पहुंचे तो तमाड़ के जनता ने विजय का पताका लहराया, अर्जुन मुंडा जी को जीते। आज फिर से वही प्रतिष्ठा आपके हाथ में, नेतृत्व तो आएंगे। बीच के समय में जो कमियां रह गई वो संवाद की कमी होगी। जो सबसे बड़ा कमी कुछ होगा तो संवाद का होगा। संवाद का कमी का बड़ा कारण कोविड भी रहा और बीच के समय में शायद सभी को विदित नहीं है कि खुद अर्जुन मुंडा जी भी बीमार रहे, तो ये एक बड़ा कारण रहा। बावजूद हमारी अपेक्षा इस रूप से, हमारी अपेक्षा है कि मेरा प्रतिनिधि दलीय रूप से भाजपा और आजसू के गठबंधन के बीच में इस क्षेत्र में स्थापित पार्टी, जन जन की लोकप्रिय पार्टी आजसू पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रही, वो एक बड़ा विषय रहा। ये विषय घर का है, अभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे घर के विषय के लिए दूसरे को अवसर मिले ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इसकी तैयारी हम सभी को, और ये हमेशा होता है कि जब घर के परिवार के अंदर में थोड़ा कहा सुनी कुछ बात हो जाए तो दरवाजा में कान लगाकर कुछ लोग खड़े रहते हैं और उसको लगता है कि कैसे झगड़ा आते हैं तुरंत हमरा के आपन दिखे करेगा है और उसमें वो अवसर प्राप्त करने लगते हैं। होता है कि नहीं, हमें घर द्वार ऐसा है कि ऐसा होता है। लोग इसके चेष्टा में जो कांग्रेस यहाँ पर है
जो कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर है, कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, आज उसका आलम क्या है बताओ। कल तक हम उसके भ्रष्टाचार की चर्चा करते थे, हम लोग कहते थे 4.5 साल के अंदर इस सरकार ने और देश में 55 साल के नेतृत्व में इसने दिया क्या है। जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा हमारा आंदोलन का चेहरा बिरसा आबा की इस धरती, कभी ऐसा संभव हुआ? कितने प्रधानमंत्री आए गए, एक परिवार से कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन कभी इस माटी को सम्मान देने का किसी ने काम नहीं किया। ये पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री आकर हमारे बिरसा आबा की धरती पर खड़ा होकर नतमस्तक करके उस परिवार से मिले। पहली बार इतने साल बीत जाने के बाद 15 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में, हमारा जनजातीय पूरा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किसी ने लिया, तो आदरणीय मोदी साहब ने लिया कि हमारे इस धरती आबा, मैं हमेशा कहता हूं, जिसे भगवान का दर्जा हम लोगों ने दिया, उस आबा का पूरे देश के 140 करोड़ कर्व के साथ 15 नवंबर को उनके सम्मान में अपना जनजातीय दिवस मनाएंगे। ये अवसर केवल मोदी साहब ने दिया है, उनके नेतृत्व से ये काम संभव हो पाएगा। ये साधारण काम नहीं था। याद होगा आप सभी लोगों को, जब स्पेशल स्टेटस के लिए दिल्ली हम लोग गए थे, दिल्ली गए थे, ये 15 नवंबर का ही था। भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति संसद भवन के अंदर में था और हम लोग ने कहा था कि हमें अनुमति दीजिए कि हम अंदर जाके उन पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। तत्काल सरकार ने माल्यार्पण करने का भी अवसर नहीं दिया था। आइए अब समय आ गया कि पूरा देश का हर पब्लिक, हर सरकारी कार्यक्रम में हमारा बिरसा आबा को माल्यार्पण किया जाएगा। ये तिथि भी 15 नवंबर न केवल राज्य गठन का तिथि, न केवल बिरसा आबा का जन्म उत्सव, बल्कि पूरा देश में उनका जन्म उत्सव जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा अवसर इन्होंने दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हम झारखंडियों को सम्मान देने का काम किया। कुछ सामाजिक बातें जो विकार है, और मैं जानता हूं इसका निराकरण भी और इसकी पहल भी, लेकिन कभी कभी उसको आड़ में लेके राजनीतिक रोटी सेकने का कोई प्रयास ना करें। मैं किसी का अपमान और सम्मान के बीच में मैं आना नहीं चाहता। मैं सदैव अपने लोगों का सम्मान चाहते हैं। कभी कभी होता है कि विषय को पूर्ण रूप से और स्पष्ट ना रखने से समाज दिग्भ्रमित होता है। अगर कोई नेतृत्व या लीडर कहलाने का शौक रखे, ये अच्छी बात है। नेतृत्व करे समाज का, ये उससे बड़ी बात है। लेकिन समाज को दिग्भ्रमित करने का अधिकार किसी को नहीं है। समाज को सच्चाई प्रस्तुत करना चाहिए और हर विषय का रास्ता बातचीत है। कभी भी किसी चीज का रास्ता निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा, वो द्वेष से नहीं निकलेगा, किसी को इनकार और किसी को फटकार करने से नहीं निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जहां हम खड़े हैं, मैं बिल्कुल आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि इसका निराकरण भी इसी सरकार से हम लोग निकालेंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही निकालेंगे। ये तैयारियां, लेकिन समाज के लिए उसकी एकता और पटल पर बैठ के उसकी रूपरेखा तय करनी पड़ेगी। हम संघर्षशील हैं तो वहां तक जाने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं समाज के हर प्रबुद्ध लोगों से बात करने की तैयारी में फिर से कर रहा हूं। वो पूरे प्रदेश में हमारा चल रहा है कि आपको आगे आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी और राजनीतिक चेतना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक सूझबूझ को भी समझना पड़ेगा। जो नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, मैंने कहा कि जिनके खिलाफ में 4.5 साल ये बता दे, इस प्रदेश के अंदर अभी हमारे बोल रहे थे शरद बाबू लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कभी वीडियो, सीओ, दरोगा या फिर डीसी, जो पदाधिकारी हैं, आज का स्थिति क्या है बता दो। आज के दिन में किसी आम जन का, किसी आम लोगों का प्रखंड के अंदर में एक साधारण आदमी का काम सीधे रूप में हो पा रहा है क्या? हो रहा है क्या? बोलो। यहाँ तो उनका प्रतिनिधित्व बैठा हुआ है। कांग्रेस की सरकार चल रही है, पहले खड़ा होकर बताए सरकार की कोई योजना बिना पैसा का लेन देन का हो रहा है क्या ब्लॉक के अंदर में? एक छोटा योजना के लिए भी ब्लॉक के अंदर में रिश्वत मांगा जा रहा है, तब जाके कोई बात बन रही है, नहीं तो बात नहीं बन रही। लोगों को ऐसे ही झांसे में रखा गया। अब वो आवास के नाम पर क्या है बोलो? ग्राम सभा। हमारा ग्राम सभा का स्थिति क्या कर दिया? हमारा पारंपरिक क्षेत्र में ग्राम सभा की मान्यता थी, उस मान्यता को इन्होंने समाप्त कर दिया। शिविर लगाकर वीडियो से आवेदन मंगाया गया। ये पहली बार हुआ है। हमारा आवेदन ग्राम प्रधान के माध्यम से आना चाहिए, हमारा आवेदन मुखिया के माध्यम से जाना चाहिए, बल्कि उनके माध्यम से नहीं। अब वो आवास कौन तय करेंगे? हमने कहा बबुआ तय करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं? सरकारी बाबू तय कर रहे हैं कि नहीं? पीछे से बुलाया जा रहा है।
बोल रहा है कि कौन कितना दे सकता है, तब आपको आवाज मिलेगा, नहीं तो लिस्ट नाम हटा देंगे और जोड़ देंगे। चलो एक की नीटा कोई दे नहीं लग रहा है कि नीटा अब आवाज में कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए। कर रहा है तो हाँ बोलो, नहीं कर रहा है तो नहीं नहीं। और हमारा प्रधान जी लोग बोले इस पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य के, खासकर ट्रेडिशनल जो व्यवस्था है वहां पर बोले प्रधान जी इस सूची को बना रहे हैं क्या? यहाँ भी तो प्रधान लोग हैं, हाथ उठाओ, कोई प्रधान है हाथ उठाइए। कोई भी प्रधान जो गांव के अंदर में प्रधान है तो हाथ उठाइए। कौन है? मिहिर सिंह मुंडा जी तोरगढ़ा। आपका सूची को मान्यता सरकार दे रहा है क्या? ग्राम प्रधान जो आप बनाए हैं लिस्ट, उसको मान्यता दे रहा है? मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है दादा, मिल रहा है आपको? आपका जो दिया हुआ गांव में जैसे बोसी की तरह कर ले उठा के मान्यता दे है वीडियो का नहीं दे रहा है, उसका मान्यता ही नहीं है। आज थाना की स्थिति क्या है? गांव में कोनो घटना है, थाना तोड़ा खा जाता है कि रोडे गाड़ी देखता है, कहां जाएगा बोल दो, कहां पहले जाएगा बताइए, कहां पहले जाएंगे आप? कोनो गांव में कोनो घटना है, कोनो झगड़ा है, कोनो स्थिति है तो थाना वहां पहुंचेगा कि साइने यार गाड़ी को तक कोई देखोगे, कहां रहेंगे आप? 5 साल में अपना विधायक को कितने बार देखा है हमको बता दो। 3 स्तर का चुनाव होता है, ये तो देश का नेता चुनने का है। हम लोकसभा का चुनाव देश में प्रधानमंत्री चयन का चुनाव होता है। ये चुनाव आप देश के प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। मुंडा साहब हमारा माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये वोट आपका देश का प्रधानमंत्री का चयन करेगा। विधानसभा का चुनाव आपका मुख्यमंत्री चयन करेगा और मुखिया का चुनाव डायरेक्ट चुनाव आपको करना है। अब मुखिया का काम हम वहां नहीं कर सकते। हम मुझे बता दो ना इस विधानसभा में कितना दिन कोसी के हम लोग तो कोनो दिन विधानसभा ना गए बहुत ज्यादा नहीं हम लोग कोई। अब इसको कभी नहीं जाने से भी काम चलता है। कोबोनी हम लोग काम चलेगा, विधायक तो आते हैं चाहे नहीं आते कि ना आते, कोने को हो जाते, कोनो काम है नहीं है तो काम करो पे यही चल रहा है। कोई उनको पूछे वो कहीं बैठकर लोगों का सुनने का अवसर मिला है? कभी देखे हैं? कभी मीटिंग सीरीज सुने? ऐसा होता ही नहीं। केवल वोट का अधिकार आपको है, बाकी सारा अधिकार खुद सिमट के रखे हुए। ये पूरा चीजों को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। इसलिए मंत्री तो मंत्री, संतरी से नीचे। कल हम सवेरे नॉमिनेशन में गए, अचानक टीवी में चलने लगा इस राज्य का आलम के बारे में। पता चला कि 20 करोड़ रुपया उसका पीए और उसके घर में मिला हुआ है इस मंत्री जी का। पता चला कि नहीं आपको? पता चला हम कि नहीं? अच्छा मोए पहले मोके पूछ लें टीवी वाला तो मैं जवाब दो भाई 20 करोड़ मिला है। फिर सांझ हेते आंकड़ा बदल गया। हम बोले हम गलत हो गए। वो बोला यार पता नहीं आपको, बोले 30 करोड़। फिर शाम होके भी रात को आके आप सवेरे आज न्यूज देख रहे हैं तो 35 ना 40 करोड़ का डाटा है। हम बोले कल हम फंस गया, हम गलत बोल दिया, पब्लिक को गलत चला गया, मेरे बारे में लोग क्या बोलेगा, सही जानकारी भी दे रखता है। तो कल ये मेरे दुविधा में थे। हम देशों को बोले तो बड़ा विचित्र परिस्थिति मेरे लिए बन गया भाई कि आलम साहब का आलम हम बता ही नहीं पाए। अब बताओ घरे काम करने वाला करूँगा कितना बोले, कितना बोले? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? क्या में पता चली गए? हड़म लोहर में क्या होता है क्या? हड़म लोहर से कोई आए क्या? सही है तो लोगों को कुछ पता चला है क्या? पता चली है कैसे? मोबाइल में न्यूज देखें तो ये हमारा मान बढ़ाने का क्या काम किया कि सम्मान गिराने का काम हो रहा है? बोलो, ये झारखंड का इससे मान बढ़ रहा है। ये हम कभी भी इसको अलग से नहीं लेते। मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, जीवन में ना बोलूंगा, लेकिन ऐसा घटना जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 4.5 साल में अपना करनी है, जिस प्रदेश के पदाधिकारियों के घर से करोड़ों रुपया आता है, जिसके घर के पीए और उसके नौकर के घर से 30-25 करोड़ निकलता है, ये क्या सरकार चल रहा है? ये कैसी व्यवस्था है? ये झारखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं और झारखंड को खोखला करने की तैयारी है सरकार कर रही है। एक साथ आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको एक साथ जवाब देना पड़ेगा। जब कोई जांच करने जाता है तो आरोप लगा रहा है, बोले फंसाने का काम कर रहा है, बोलो ये काम है राजनीति में, ये दायित्व दिया क्या था? ऐसा हरकत करे, गरीब के पैसे, गरीब के लिए कोई योजना नहीं, गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा योजना नहीं। और भारत
गारंटी योजना सबसे पहले कोविड काल से आज तक और आने वाले 5 साल तक भारत के 40 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में देने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि उनको मुफ्त 5 किलो अनाज जाएगा। यहाँ तक की हेल्थ की व्यवस्था, यहाँ तक की पीने का पानी की व्यवस्था, इस 55-60 साल में पहला प्रधानमंत्री आया जिसने छत गारंटी, पीने का गारंटी, ये सारे बातें बोले और उसमें काम चल रहा है, उसमें फंड चल रहा है। लेकिन हो क्या है, शौचालय हुआ क्या, जिस रूप से बनाना चाहिए शौचालय जितना पैसा का आया राज्य सरकार के, क्योंकि बनाने की एजेंसी तो सरकार है। सरकार क्या की 12,000 का आने वाला 12,500 का शौचालय में अगर 5,000 का घूस मांगेगा तो बनेगा? अच्छा बनेगा? वो तो उसमें भी उसको घूस चाहिए। यदि घर बनाना है तो घर में भी उसको घूस चाहिए। नल जल पानी आना है तो सरकार तो बोला पीने गारंटी पानी लेके जाओ, लेकिन ठेकेदार क्या कर रहा है? कौन बोल रहा है, नाम बताइए। जोड़ी दे लो तो पानी पावे या ना पावे, यही तो चल रहा है। वो ठेकेदारी कर रहे हैं, राज्य सरकार ठेकेदारी में व्यवस्था है। पानी पिलाने का गारंटी और पानी का स्रोत कितना है उसको बिना मापे सब जगह चल रहा है कि भाई हे सके एक गांव में 3 ईयर पानी पावे, एक दिन भालो पानी पावते, एक दिन पेचुई हे सके पानी को ड्राई एरिया है, कोई जांच नहीं। भूगर्भ जल का कोई भी एनालिसिस करके सब जगह बोरिंग हो रहा है और लिमिट कर दिया है कि 150, 200, 300 फीटे जाते एक और सांगी जाएगा दिखाने के और बोरी बोरी दे लो और कितना इंच पानी आलो नहीं आलो नल जोड़ी दे लो और पीते रहो। ये योजना आने वाला 20 साल का है, ये 20 साल का आने वाला योजना है और हम ऐसा नहीं कर रहे। जहां जो योजना का समाप्त 2024 में होना था, ये राज्य सरकार के कारण ये योजना 2027 में समाप्त होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। उदाहरण आपको दे रहे हैं, मैं 24 में मैंने सोचा है कि मेरे यहाँ चलने वाला 100 योजनाओं को 100% योजनाओं को हम समय पर पूरा करेंगे। उस बीच में चूंकि हम काम कर रहे हैं 24 तक एक भी परिवार ऐसा ना होगा जिसको पीने का पानी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ भी आज है हमारे आदरणीय मंत्री जी, उनके सामने कह रहे कि आने वाले समय तमाड़ का सिल्ली के तर्ज पर विकास हम लोग चाहते हैं। केवल आपको सहयोग देने की जरूरत है, आपका सहयोग चाहिए ताकि उस तर्ज पर हम लोग विकास कर सकें। उस तर्ज पर करेंगे क्योंकि जिस जगह पर आप हैं आप इसके रूप और स्वरूप को बदल सकते हैं। अब समय पूर्ण रूप से आपके पास है। ये निश्चय है कि आप जब जीत के जाएंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप हिस्सा होंगे और वो टॉप 20 मंत्री में आपका हिस्सा होगा। लेकिन एक क्षेत्र है जिसे हम सजाना चाहते हैं, जिससे हमारा रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है। इस पारिवारिक रिश्ता में हर परिवार हमसे अपेक्षा करता है, जहां राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो त्रुटियां हैं उनको समाप्त करेंगे और दूसरा हर घर की सेवा करेंगे। उस तरह का सहयोग आपका चाहिए। हम लोग तमाड़ को अग्रणी श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं। तमाड़, गोंडू, अड़की को हम लोग आगे रखना चाहते हैं और साथ ही साथ आपका याद होगा और आपका किया हुआ है आपका अंतिम कैबिनेट ग्राम विकास मंत्री के रूप में हमारा प्रस्ताव जिसे आपने सहमति दिया था, तमाड़ पूर्वी और अड़की का वीरबांकी, आपने आपके हस्ताक्षर से 2 ब्लॉक का निर्माण कराया। आज के दिन में भौगोलिक कारण से यहाँ की आवश्यकता है। हम तो कहते हैं कि दिसंबर तक जो माहौल हम लोग प्रदेश में तैयार कर रहे हैं, केवल सेंट्रल में मोदी को लाना ये मात्र नहीं है, उसी की छाया में दिसंबर तक इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने की तैयारी हमारा है और हम लोग सब मिलकर इसको करें। और तैयारी है कि प्रस्ताव हमारा पड़ा हुआ है। मैं किसी दिन देख रहा था 4.5 साल में यहाँ के विधायक को अवसर नहीं मिला, सरकार उनकी थी, वो बात करने का अवसर नहीं मिला है। हम लोग 77 नया थाना और उसी के तर्ज पर 34 शायद नए ब्लॉक निर्माण का प्रस्ताव हमारा था। आज भी मैं केवल इनको बता देना चाहता हूँ, उस समय हमारे कैबिनेट खत्म होने के बाद उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति शासन आया, कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन आने के बाद उसे स्थगित कर दिया है। निरस्त नहीं कि आज भी जिंदा है। मैंने विभाग से प्रश्न किया, मुझे जवाब आया जवाब में लिखा है कि स्थगित है माने मुंडा जी का सुरेश महतो का प्रस्ताव जिंदा है, हमारा दोनों प्रस्ताव आज भी जिंदा है कागज में। तो अंतिम बारी है कि जैसे ही सरकार का करेंगे, जैसे ही सरकार बदलेगी वो प्रस्ताव को लाएंगे और आने वाले समय जैसे ही अभी शेष समय जो बचेगा हम बुंडू तमाड़ अड़की को उतना ही ज्यादा हमारे लोगों को हम तैयार करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएंगे ताकि उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिले, ताकि हमारा भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग बहाल कर सके। इस कमिटमेंट को भी हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। मेरा आग्रह, दुष्प्रचार से बचने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा।
घर घर गांव जाके दो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग बात करते हैं। किसी और की बस्ती में जाते हैं और दुहाई देते हैं, दूसरे की जगह और दुहाई देते हैं। मतलब चालाकी कर रहा है कि वोट की स्थिरता को वो भंग करना चाहते हैं और एक अलग रास्ता ले जाना चाहता है जिसका ठोर नहीं। उनको पूछो भाई साहब, हमारा इधर तो तय है चुनाव, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री चेंज करने का वोट है, हमने तय किया है। 10 साल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत का मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। ये मोदी जी हैं जो बैठे हुए हैं, उन्हें रेनवल करेंगे जिससे 2047 तक भारत को अग्रणी देश में शामिल करने का खाना हुआ। ये तो हमारा डिबेट तो है, हम लोगों की तरफ से तय है कि हमारा वोट कहां जाएगा। थोड़ा विपक्ष वाला से पूछो जो खड़े हैं कि उनका वोट किसके लिए देंगे। हाँ जी, किसके लिए देंगे, उनका प्रधानमंत्री कौन है, होना चाहिए भाई। प्रधानमंत्री कौन है, ये देश जानना चाहता है, हमारा कमाल करना चाहता है, मुट्ठी करना चाहता है कि हमारे वोट से देश में किस नेता का निर्माण होगा। अगर ऐसा करके अगर अपना नेता को स्पष्ट नहीं किए हैं तो भ्रम में रख रहे हैं, भ्रम में रखना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन में वोटर जाने चाहे वोट देने पहले विषय क्या है, कहां जाए, वोट कहां जाएगा, उसका मतलब क्या होगा। देखी सुनी तय करो तो आज घर परिवार में दूल्हा भी तय करते हैं तो देख सुन के करते हैं कि भाई छुआ भालो होता कि नौछुआ भालो रखी देता कि हम इस राज्य का और देश का सबसे बड़ा शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मुझे पता होना चाहिए कि हमें वोट की काटे देने के लिए, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस वोट से किस प्रधानमंत्री का निर्माण होगा। सबसे बारात तो रेडी हो रहे थे लेकिन बोरे का यही ना हो रहा है कि बारात रेडी हो रहा है, बारात रेडी कर रहा है कि सोते बारात जाएगा, ठीक है बारात जाएगा। वोट तक नाम तो बोले कि वोट तक उन्हें हटक तक और बारात है हमारा जात कोई के, जिसको दूल्हा का पता नहीं है वो बारात तैयार करके क्या करेगा। स्पष्ट है देश के लिए समर्पित एनडीए आजसू पार्टी, यहाँ के गांव गरीब गुरुआ का नेतृत्व करने वाले हम लोग मिलके आइए पिछला बार का रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। हम लोग तोड़े पार है कि नहीं, करने सकते हैं कि नहीं, पार है कि नहीं, पार है ना सब। एक तो लीजिए इधर आ जाओ और बंद करो थोड़ा कथा को। तुम लोग इधर आओ, दोनों भाई इधर, तुम लोग से गाना जाते समय सुनेंगे। बारवे है ना, पिछला बार से अच्छा कर पाएंगे नहीं, सीधा कथा को तमाम थोड़े बारवे है ना बेहतर करने सकेंगे ना। पहला दीदी लोग आप लोग ऐसा आवाज नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने वाला आवाज दूसरा होता है। कितना वोट आया था, 88 कितना था, 86,000 वोट दिए थे पिछले बार। 40,000 का अंतर, कितना 40,000 का अंतर यहाँ से था। ये बड़ा होगा कि नहीं, তোরা এখন তো যাতে রাগ ভরলেই ঠিক है, তোরা कर लीजिएगा ना, ये बड़ा करिएगा ना। 1 लाख पार कर सकते हैं कि नहीं, 86 1 लाख पहला थे ना, होगा ना। हाल नहीं किया, अब रोज को ये बिहार कर जाइए, रोज 2 जगह 3 जगह को हमरा आए गुआ है कि सब जगह हर एक सब लोग चित्र है। यही तो काका हुआ जाता, बाप हुआ जाता, मैं हुआ जा, सब चल लगा चलेगा कि नहीं। अब बताओ तो इतना हमें 1 महीना लेके चलेगा तो एक आवाज होना चाहिए कि अभी कुछ दिन कब है हम लोग का चुनाव, 13 तारीख। चुनाव चिन्ह कितना नंबर में, 1 नंबर। ले बताओ चुनाव चिन्ह कितना नंबर है हमारे पास, तुम लोग नहीं जानती है, कोई नहीं जानती है कितना सीरियल नंबर है, कितना है जान लो। आज के बाद से सीधे वो पकड़ाएंगे, बताना है। तुम लोग नेता है, तुमको जानना और बताना दोनों काम है। 1 नंबर में है पहले से, कोई नंबर है 1 नंबर, 1 लाख पार। जीत का आंकड़ा बड़ा करना है। उन्हें कितना जहर रख बोलो यहाँ वाले अमृत बनाई के दिखाई देवे कि ये तैयारी हम लोग करना है, यही तैयारी आप सबको लगना है। मैं आओ, हम थोड़ा आएंगे भी, हमें बातों करो। मैं तो अभी भी बोल रहे हैं मेरा हृदय से कोई भी किसी को कोई दिक्कत कोई बात, पटल पे टेबल पर आइए, टेबल आएगी कथा को और उसका रास्ता बनाएंगे। जहां बवाते घुमाई लो रखो, कोई जगह को फायदा है क्या, जहां मिलेगा अगर कमियों है बेसियों है कथा सुनाई के फिर हमरा अपन बात करो पे। यदि कोनो दिन काको दुख लगला, दुख भी है किसी को तो दुख अर्पित करिए। काको ठीक है, माई बाप के न जाओ, आखिर कहां जाते हैं, जो सुनेगा उसके पास जा रहे हैं।
जो कभी ना सुनेगा, क्योंकि उसको केवल घर भागने को तैयार है, घर तोड़ने के लिए, बनाने के लिए नहीं। हम लोग बनाना पार्टी है। कौन पार्टी है? क्या पार्टी है हम लोग? हम लोग बनाना पार्टी। तो बनाना पार्टी है काम करेगा। तो बनाना पार्टी का दायित्व है इस घर को तोड़ने नहीं देंगे, पूरा परिवार को जोड़ के एक साथ रखेंगे और समुदाय का सम्मान हमारा प्राथमिकता है और किसी को बिना हाथ किए हुए हम ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। इसी संकल्प के साथ सबके अपने के लिए बधाई, जोहार, जय जाकर, जय जवान।